हेलो मेरे प्यारे विवेकियंस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहे होंगे। हिंदी के कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपकी रुचि मैम एक नए विषय के साथ एक बार फिर आपका शब्द ज्ञान बढ़ाने आई हैं। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा पाठ 5 ज्ञान मार्ग। यह पाठ एक एकांकी है, यानी कि नाटक, जिसमें 3 राजकुमार गुरुकुल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रहे हैं। तीनों आपस में अपने अपने ज्ञान को बड़ा बताकर झगड़ रहे हैं। कहानी के अंत में उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है और यह बात समझ आ जाती है कि ज्ञान किसी की हानि के लिए नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए होता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह पाठ पढ़कर आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपने अपना गृह कार्य भी पूरा कर लिया होगा। तो आइए चलते हैं अगले विषय की ओर और देखते हैं आज की कक्षा का उद्देश्य। तो बच्चों, हमारी आज की कक्षा का उद्देश्य है अनेकार्थी शब्दों को समझ पाना। तो बच्चों, पृष्ठ संख्या 56 यानी कि पेज नंबर 56 खोलिए और आज की दिनांक डालिए। शब्द ज्ञान, अनेकार्थी शब्द। पर पाठ्य पुस्तक की ओर बढ़ने से पहले आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो बच्चों देखिए, आपके सामने कुछ वाक्य हैं जिनमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि दिए गए रिक्त स्थानों में कौन सा शब्द आएगा। और हाँ, यह ध्यान रहे कि सभी रिक्त स्थानों में एक ही शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए सोचिए। एक डैश लड़का बाजार से डैश लेने गया। रास्ते में एक डैश औरत उससे टकरा गई और उसकी डैश गिर गई। तो सोचिए और बताइए कौन सा शब्द इन सभी रिक्त स्थानों में आएगा। बिल्कुल सही, चीनी। तो देखिए क्या बना। एक चीनी लड़का बाजार से चीनी लेने गया। रास्ते में एक चीनी औरत उससे टकरा गई और उसकी चीनी गिर गई। ठीक है बच्चों, अब आप यह बताइए कि आपको वाक्य पढ़कर यह समझ आया कि पहले और दूसरे स्थान पर प्रयुक्त हुआ चीनी शब्द का क्या अर्थ एक जैसा है या अलग है। बिल्कुल सही बताया आपने। दोनों चीनी शब्दों का अर्थ बिल्कुल अलग है। पहले स्थान पर चीनी शब्द का अर्थ है चीन में रहने वाला और दूसरे स्थान में खाने वाले पदार्थ के रूप में उपयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखिए शब्द तो एक ही है चीनी, पर दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहले चीनी शब्द का अर्थ है चीन में रहने वाला व्यक्ति या चीन में रहने वाली औरत, और दूसरे चीनी शब्द का उपयोग है जो चीनी हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। रजत ने चीनी डिब्बे में डाल दी। चिड़िया डाल पर बैठी है। अब इन दोनों वाक्यों में डाल शब्द रेखांकित है। ठीक है, अब आप सोचिए कि इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के क्या अर्थ हैं। सोचिए। बिल्कुल सही, पहले वाक्य में डाल का अर्थ है डालना, डिब्बे में डालना। ठीक है, और दूसरे वाक्य में डाल शब्द का अर्थ है पेड़ की डाली। चिड़िया कौन सी डाल पर बैठती है? पेड़ की डाली पर। ठीक है, चलिए
एक और उदाहरण देखकर समझते हैं। वह उत्तर दिशा की ओर गया। ध्यान से सुनिए, वह उत्तर दिशा की ओर गया। अगला वाक्य है, उसने प्रश्न का सही उत्तर दे दिया। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि इन दोनों रेखांकित शब्द उत्तर, इनके अर्थ अलग अलग कैसे हैं। आ गया ना? पहले उत्तर शब्द का अर्थ क्या है? दिशा। हम कौन से उत्तर की बात कर रहे हैं? दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है। और दूसरे वाक्य में जो उत्तर शब्द प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है प्रश्न का उत्तर, यानी कि आंसर। ठीक है बच्चों, क्या आप कोई शब्द बता सकते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो? क्या आप जानते हैं कि ऐसे शब्द जिन्हें 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्द यानी कि जिनके एक से अधिक अर्थ हो, अनेक अर्थ हो। अनेक मीन्स एक से अधिक। ठीक है, तो अब आप सोचिए, क्या आपको कोई ऐसा शब्द आता है जिसके अर्थ अनेक हो? सभी को आते हैं कोई ना कोई शब्द। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आइए अब पृष्ठ संख्या 56 खोलिए। शब्द ज्ञान, अनेकार्थी शब्द। मैं तो इसमें प्राण भी डाल सकता हूं। यह वाक्य आपने कहां पढ़ा है? पाठ में पढ़ा है। पढ़ा है ना? आपने पाठ में यह वाक्य पढ़ा है। पुरातन ने कहा था यह वाक्य कि मैं तो इसमें प्राण भी डाल सकता हूं। अब आपने यह शब्द पहले भी पढ़ लिया, डाल। ठीक है, तो यहां पर डाल के अनेक अर्थ हैं। ठीक है, आप बताएं कौन कौन से अर्थ हैं डाल के? बिल्कुल सही, डाल यानी कि डालना, किसी चीज को डालना या फिर पेड़ की डाली। ठीक है बच्चों, तो देखिए पृष्ठ संख्या 56 यानी कि 56 में आपको दिया गया है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। तो अब आप पाठ्य पुस्तक में दिए गए कुछ और उदाहरण पढ़ेंगे और जानेंगे कि अनेकार्थी शब्द क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला शब्द है गुरु। अब गुरु का एक अर्थ तो आपको आता है, क्या होता है? अध्यापक। बिल्कुल सही, गुरु यानी कि शिक्षक या अध्यापक। और दूसरा अर्थ आपको नहीं आता। ठीक है, ये आपके लिए एक नया शब्द है, तो इसको सीखेंगे। गुरु का दूसरा अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, तो गुरु का अर्थ हुआ अध्यापक और बड़ा। अगला शब्द है आम। आम का भी एक अर्थ आपको आता है। आम क्या होता है? मीठा मीठा रसीला आम। तो आम एक प्रसिद्ध खाने वाला फल है। ठीक है, और आम का दूसरा अर्थ होता है साधारण। आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति। ठीक है, उत्तर, यह तो हम पढ़ चुके हैं। उत्तर का एक अर्थ है, बिल्कुल सही, जवाब। और दूसरा अर्थ है उत्तर दिशा, एक दिशा है। ठीक है, अगला शब्द है पतंग। अब पतंग का एक अर्थ होता है सूरज और दूसरा अर्थ है पक्षी। ठीक है बच्चों, तो ये नए शब्द हैं, इनको ध्यान से पढ़िए, इससे आपका शब्द ज्ञान अच्छा होगा। ठीक है, अगला शब्द है हरि। हरि का अर्थ होता है हाथी और घोड़ा। दो अर्थ हैं हरि के, हाथी और घोड़ा। तो अगला शब्द पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वर्णमाला। तो वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है और वर्ण का अर्थ रंग भी होता है। जैसे किसी का रंग गोरा होता है, किसी का रंग सांवला होता है। ठीक है, तो रंग। अगला शब्द है मधु।
तो मधु का अर्थ है शहद और मीठा। ठीक है। योग का अर्थ जोड़ या फिर योग का अर्थ उपाय भी होता है। ठीक है। तो योग के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? उपाय और जोड़। और का अर्थ है दूसरा या फिर तथा। तो बच्चों, आज हमने कितने सारे शब्द पढ़ लिए और हमारा शब्द ज्ञान तो आज बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। हमने काफी नए शब्दों के अर्थ भी सीखे और शब्द भी सीखे। ठीक है ना। तो आज का विषय मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अनेकार्थी शब्द बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आप इस विषय का अच्छे से अभ्यास करें और कुछ अन्य शब्द सोचें जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है। और अपनी रफ कॉपी में उन शब्दों को लिखें और उनके अर्थों को लिखें। ठीक है। और अब आज का गृह कार्य। गृह कार्य में आपने करना है आओ करें 4, 5 और मेरी बारी 1। तो बच्चों, अपना कार्य बिल्कुल सुंदर लिखाई में करें, साफ करें और स्वयं करें। ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। बाय बाय।